साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम उत्तर प्रदेश के हजारों अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के संदर्भ में आप तक आज की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार प्रदेश के विभिन्न जनपदों से तमाम पूर्व में काम करने वाले अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक का लगातार जो है कमेंट हमारे पास आ रहा था, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी जानकारी पूरे प्रदेश से लगातार लेटेस्ट आ रही है उस पर चर्चा होगी। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, क्या जानकारी आ रही है आप लोगों के भविष्य को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। और आने वाले समय में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षकों का क्या हो सकता है उस पर भी हम सर्वेक्षण करेंगे। और आपके लिए जो आपका संगठन लगातार प्रयास किया है, जिस तरह से बालेंद्र प्रसाद राय की अध्यक्षता में सर्वप्रथम रीट दाखिल की गई थी, उनके संदर्भ में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रदेश के जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक थे उनको 6 महीने के भीतर समायोजन करने की बात कही थी। लेकिन सरकार विधिक राय लेने के बाद डबल बेंच में पहुंच चुकी है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे स्क्रीन पर लगातार उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो माननीय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में डबल बेंच में जो एप्लीकेशन दाखिल की गई है उसकी लाइव तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जो बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के संदर्भ में, वहाँ पे हम आपको बता दें कि माननीय उत्तर प्रदेश शासन ने सिविल मेंस स्टेट एप्लीकेशन 2022 स्पेशल अपील 7 रूल 5 हाई कोर्ट रूल 1995 के तहत बालेंद्र प्रसाद राय एंड अदर के केस के संदर्भ में स्टेट यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन द्वारा एफिडेविट सत्येंद्र पांडे सन ऑफ स्वर्गीय शंभुनाथ पांडे ABSA कुशीनगर के द्वारा डबल बेंच में एप्लीकेशन दी गई है। और एक पत्र और लिखा गया है TB पांडे हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो स्टैंडिंग काउंसलिंग हैं उनके द्वारा सितंबर माह में, जहां पर माननीय चीफ जस्टिस से निवेदन किया गया है कि जो अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक थे उनके संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है, इसको रोका जाए, इनका समायोजन रद्द किया जाए। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और माननीय स्टैंडिंग काउंसिलिंग से यदि आप बात करना चाहते हैं, TB पांडे जो हाई कोर्ट के इलाहाबाद के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9935215040, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट को लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो तमाम बातें हैं, जो तमाम परिचर्चा है, इनके समायोजन को रोका जाए। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। साथियों, लगातार 10 से 15 वर्ष काम करने के बाद सरकार ने एकाएक प्रदेश के काफ़ी संख्या में, लगभग उनकी संख्या 10 से 15 हज़ार थी, अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक जो कि बड़े मनोयोग से प्राथमिक विद्यालय में काम करते थे और जो लोग नहीं पास हो पाते थे उनको कक्षा 5 तक पास कराने का काम इनके द्वारा किया जाता था। जो काम प्रधानाध्यापक का था, जो पावर प्रधानाध्यापक का था, वो तमाम पावर इन अनौपचारिक अनुदेशक और परीक्षकों को प्राप्त था। इनके द्वारा जो लोग पास होते थे, आज तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रदेश स्तर पर बड़े गवर्नमेंट जॉब में हैं और सरकार की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने एकाएक 2001 में इनकी सेवा को स्थगित कर दिया, जिसको लेकर ये लोग लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुनी। जबकि इसी योजना में जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के ऊपर के लोग थे उनको सरकार ने कहीं न कहीं किसी विभाग में समायोजित कर दिया। आज वे सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 15 से 20 वर्ष सेवा करने के पश्चात इनको सरकार ने एकाएक बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये लोग लगातार संगठन के रूप में काम करते रहे। इनके लगातार प्रयास का नतीजा था कि जब मुलायम सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इन अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों पर्यवेक्षकों को जो शिक्षा मित्र भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन में, उनको प्रथम वरीयता देने की बात कही गई। लेकिन प्रथम वरीयता
लगभग 20 से 25% लोगों को मिली, क्योंकि पूर्व में ही तमाम भर्तियां जो थी शिक्षा मित्र के रूप में हो चुकी थी, जहां पर एक महिला एक पुरुष का प्रावधान था, जिसमें तमाम ऐसे हमारे साथी थे अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकन जिनका समायोजन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं हो पाया। उसके बाद भी वे लोग लगातार संघर्ष करते रहे। उसके बाद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उनके द्वारा प्रथम वरीयता को हटाकर वेटेज देने की बात कही गई, लेकिन उसमें भी हीला हवाली हुई। कुल मिला के लगभग 7 से 8 हज़ार अनौपचारिक अनुदेशक दर दर ठोकरें खाते रहे और सरकार उनका समायोजन नहीं किया। जब ये लोग थक हार गए तो ये लोग अपनी पीड़ा को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे। हम बात कर रहे हैं बालेंद्र प्रसाद राय, जिनकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार इनके द्वारा प्रयास किया गया और लगभग 15 से 20 वर्ष प्रयास करने के बाद इनका समायोजन माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया और सरकार को आदेशित किया कि जिस तरह से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक और पर्यवेक्षक ने 20 वर्ष सेवा करने के पश्चात आज 20 वर्षों से बेकार हैं, इनको सरकार किसी न किसी विभाग में समायोजित करे और जो 20 वर्षों का इनका सेवा काल था, जो गैप था, इनका भी मानदेय सरकार द्वारा दे और 6 महीने के भीतर इसका समायोजन किसी न किसी विभाग में किया जाए। तो सरकार लगातार, हमारे संगठन के लोग बालेंद्र प्रसाद राय की अध्यक्षता में सरकार पर दबाव बनाते रहे, पत्राचार करते रहे, मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, सबसे मिलने का प्रयास होता रहा, लेकिन सरकार विधिक राय लेती रही और अंततः सरकार द्वारा अगले महीने में सिविल मेंस स्टे एप्लीकेशन नंबर 2022 स्पेशल अपील 7 रूल 5 हाई कोर्ट रूल 1995 के तहत बालेंद्र प्रसाद राय एंड अदर के संदर्भ में स्टेट यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन द्वारा सत्येंद्र पांडे सन ऑफ शंभुनाथ पांडे, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कुशीनगर के हैं, उनके द्वारा एक रिट माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच में दाखिल कर दी गई और एक पत्र स्टैंडिंग काउंसिल टीबी पांडे द्वारा माननीय हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया और उनसे निवेदन किया गया कि इन अनौपचारिक अनुदेशकों का जो समायोजन क्लियर किया गया है, इसको डबल बेंच में हम लोग दाखिल कर रहे हैं, इसको कैंसिल किया जाए। और एक लीगल नोटिस जो तमाम रीट के हिस्सेदार थे, बालेंद्र प्रसाद राय, रामजीत प्रसाद, रामायण सिंह, रामेश्वर प्रसाद, योगेंद्र सिंह, गोपाल प्रसाद, श्रीमती संगीता, जयप्रकाश पांडे, नथुनी यादव सहित तमाम लोगों को लीगल नोटिस सरकार द्वारा दी गई और बताया गया कि सरकार डबल बेंच में चली गई है और आप लोगों का समायोजन 6 महीने के भीतर नहीं हो सकता। लेकिन लगातार ये साक्षरता बात अनौपचारिक अनुदेशक संघर्ष करते रहे और लगातार इनके बैठकों का दौर जारी है और आने वाले 21 अक्टूबर को हुई इलाहाबाद के स्टेशन रोड पर उत्तर प्रदेश अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति की बैठक होनी है, जहां पर प्रदेश के तमाम जनपदों के जिलाध्यक्षों से निवेदन किया गया है कि आप लोग इसका हिस्सा बने। सरकार डबल बेंच में गई है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आगे का संघर्ष किया जाएगा। और जो तमाम साथी रीट के हिस्सेदार थे, बालेंद्र प्रसाद राय का कोर्ट का केस जो माननीय सिंगल बेंच द्वारा दिया गया था, सभी पे लागू है। तमाम लगभग 20 से 25 रीट माननीय हाई कोर्ट में पड़े थे, 10 से ज़्यादा लोगों का डिसीजन आ चुका है। हम लोग जिस रीट में हैं, नवाब अली खान 65 अदर के संदर्भ में हम बात करते हैं, हम लोगों का अभी केस क्लियर नहीं हुआ है। 11 नवंबर को डेट लगा हुआ है, लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारा केस मिर्ज़ापुर का है जो नवाब अली 65 अदर के केस में है और यह भी केस बालेंद्र प्रसाद राय वाले केस से टैग है और बहुत जल्द इसका भी डिसीजन आएगा। लेकिन इसके पूर्व ही जो तमाम लोग रीट के हिस्सेदार थे, जो लोग रीट में जीते थे, माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया था, सरकार विधिक राय लेकर डबल बेंच में गई है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में सरकार जब सिंगल बेंच में अनौपचारिक अनुदेशकों ने अपनी विजय पताका जाहिर की तो डबल बेंच गई, जहां से सरकार को पटकनी मिली। उसके बाद डबल बेंच के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लताड़ लगाई और अंततः बिहार में जो तमाम हमारे अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक थे उनका समायोजन हो चुका है, तमाम विभागों में वो काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति का गठन अध्यक्ष के रूप में बालेंद्र प्रसाद राय कुशीनगर, जो कि
रीट के हिस्सा थे, जिनके संदर्भ में सर्वप्रथम बड़ा फैसला आया था कि प्रदेश के जो अनौपचारिक अनुदेशक थे उनका समायोजन सरकार द्वारा किया जाए। आ चुका है, डबल बेंच में सरकार गई है। तो आने वाले 21 अक्टूबर को इलाहाबाद में बैठक है। आप लोग आगे बढ़ें, इस बैठक में भाग लें, सहयोग करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष